नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक सीरीज में, जो है आवर ट्री। हम लोग का ये सफ़र बहुत ही सुहावने ढंग से चल रहा है और उम्मीद है कि जो लोग इसको देख रहे होंगे वो कुछ सीख भी रहे होंगे। धीरे धीरे इसका ग्रो भी हो रहा है, बहुत लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। और मैं आप सभी लोग से एक बात का रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबको अगर कुछ ऐसा लगे कि आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो इसमें आप ओपन हैं, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा स्लोगन अपना फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपना जो मेरा स्लोगन है इस सीरीज का, कम से कम कि हम ट्रीज के बारे में समझें, ट्रीज के बारे में जानें। इससे क्या होगा कि हम उसके महत्व को समझेंगे कि उसका सिर्फ काम ऑक्सीजन देना ही नहीं है, सिर्फ हवा ही देना नहीं है, और भी उसका बहुत सारे यूजेज है जो इकोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे जैसे वो कम होगा या किसी भी रूप में अनबैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के रूप में नहीं दिखेगा, और भी किसी दूसरे खतरा के इंडेंजर के रूप में हम लोग को दिखेगा। तो चलिए उसी उम्मीद के साथ कि आज का जो हमारा जो ट्री है वो है अमेरिकन स्पाइकनट, दैट इज कॉल्ड एरेलिया रेसिमोसा। एरेलिया जनरली हम लोग इस नाम से जानते हैं, तो हम लोग ये नाम सुने भी होंगे एरेलिया। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस ट्री के ऊपर, तो एक और नाम का ट्री है, वो स्पाइकनट बोला जाता है इसको इंडियन स्पाइकनट बोला जाता है, वो नार्डो स्टैकी जटामांसी। अब ये दोनों जो पेड़ है उसका एक नाम स्पाइकनट, दोनों सेम है बट ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट प्लांट है। तो आप लोग इसको जब पढ़े तो आप लोग कम्प्लीटली ये बात जान गए कि अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है अमेरिकन स्पाइकनट, दैट इज एरेलिया रेसिमोसा। तो चलिए हम लोग बताते हैं इसका फैमिली। सबसे पहले जो हम लोग कहते हैं एरेलिया कियाई, इसका फैमिली है। यह जिनसिंग फैमिली से बिलोंग करता है। कॉमन नेम जैसे हम लोगों ने अभी बात किया अमेरिकन स्पाइकनट, लाइफ ऑफ मैन, इसका मतलब लाइफ ऑफ मैन कहलाता है। अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन पर चलते हैं तो लार्ज पेरेनियल हर्ब है। पेरेनियल हर्ब मतलब कि सालों में रहने वाला, सालों तक रहने वाला। और हर्ब हम लोग जानते हैं, हर्ब और सर्ब जानते हैं। अगर आप इसे नहीं जानते तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, मैं इसे समझा दूंगा, या नहीं तो छोटा सा टॉपिक है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जियोग्राफिकल टॉपिक है। 1 से 2 मीटर टॉल होता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी टॉल हो सकता है। इसके स्टेम की बात करें तो हम देखेंगे कि डार्क मैरून से लेकर नियर ब्लैक तक आपका इसका स्टेम दिखेगा। डार्क मैरून कलर से लेकर ब्लैक कलर, नियर ब्लैक कलर तक आपको क्या, नियर ब्लैक मतलब लमसम में आपको ब्लैक कलर दिखेगा। इसकी अगर हम बात लिप्स की करें तो लिप्स इसका ह्यूज बड़ा होगा। कंपाउंडेड 9 to 21 लीफलेट्स, 9 to 21 लीफलेट एक जगह कंपाउंडेड होगा। ओके, अगर बात फ्लावर की किया जाए तो क्लस्टर्स ऑफ टाइनी ग्रीनिश वाइट फ्लावर इन पेनिकल्स। पेनिकल्स का मतलब होता है छोटा या लूज स्टीम। लूज स्टीम में क्लस्टर ऑफ टाइनी फ्लावर्स दिखेंगे जो ग्रीनिश वाइट फ्लावर होंगे। ग्रीनिश वाइट फ्लावर तो ग्रीन और वाइट फ्लावर क्लस्टर में दिखेगा, और वो दिखेगा पेनिकल्स पर, मतलब लूज स्टीम पर दिखेगा। फ्रूट की बात करें तो पर्पल बेरीज इन लेट समर या फॉल आपको दिखेगा। इन सब का जो टॉपिक है आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा इसका नोट्स, आप लोग वहाँ पर जाके इसका नोट्स भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसे सर्च कर सकते हैं।
अब फेनोलॉजी की बात करें, हम लोगों ने फेनोलॉजी का समझ लिया था, तो इसको देखेंगे कि यह फ्लावरिंग होता है जून से अगस्त के अंदर में, और इसको फ्रूटिंग किया जाता है लेट समर फॉल में। समर फॉल के जब आसपास में हम देखेंगे इसका फ्रूटिंग होगा। प्रोपगेशन की बात करें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, प्रोपगेशन का मतलब अगर रिप्रोड्यूशन की बात करें तो सीड नीड कोल्ड स्टार्टिफिकेशन, तो सीड से हो सकता है, कोल्ड स्टार्टिफिकेशन चाहिए। डिवीजन मेथड से हो सकता है, जो हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। रूट कटिंग से भी आप इसको कर सकते हैं, रूट को कट करके आप कहीं पर अगर लगाते हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं। प्रेफर पार्ट सेड मॉइस्ट वेल ड्रेन सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि सेड पार्ट ये लेना है, ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहना चाहता, लेकिन इसका जो ड्रेनेज होना चाहिए, इसका जो सॉइल होना चाहिए थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए और वेल ड्रेन होना चाहिए, मतलब यहाँ पानी जमा ना होना चाहिए। तो ये डायरेक्टली आपको क्या करेगा, सेड नहीं लेने देगा, और जो इसका वाटर है, वाटर का जो व्यवस्था है ड्रेन होना चाहिए इसके आसपास में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कल्चर और ट्रेडिशन की करें तो क्या होगा, नेटिव अमेरिका का ये हर्ब है, इसको हम लोग जैसे हर्बल रेमेडी बोलते हैं नेटिव अमेरिका में, किस लिए क्या आता है, इन्फ्यूजन फॉर कफ कोल्ड मेंस्ट्रुअल पेन, इनके लिए कफ कोल्ड और मेंस्ट्रुअल पेन के लिए बहुत काम में आता है ये वहाँ पर, तो इसलिए इसको हर्बल रेमेडी बोला गया नेटिव अमेरिकन में, जो नेटिव वहाँ के अमेरिकन है वो। उसके बाद पॉलिटिसेस फॉर वाउंड एंड बर्न के लिए एक दवा है। आपके पास कोई घाव हो गया, जल गया, तो आपके लिए क्या कर सकते हैं, दवा के रूप में काम करेगा। रूट यूज्ड हिस्टोरिकली टू फ्लेवर ट्रेडिशनल रूट बियर जो ट्रेडिशनली चला आता है अमेरिका के अंदर में, उसमें इसका बहुत ज़रूरत होता है, हम लोग को देखने को मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं तेजी से फाइटोकेमिस्ट्री की तरफ। जब बात फाइटोकेमिस्ट्री करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे एरोमेटिक रूट कंटेन एसेंशियल ऑयल, सैपोनिन्स और रेसिन्स। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे देखा भी है कि एरोमेटिक है, थोड़ा सुगंधित है, तो वो ऑयल बनाने के काम में आएगा। सैपोनिन्स जैसे टॉक्सिक कंपाउंड बनाने के काम में आएगा, और रेसिन्स बनाने के काम में आएगा। इसका जो रेसिन्स है बहुत यूज होता है। ये बात हम जानते हैं कि अधिकतर जो प्लांट्स हम लोग को दिखे जा रहे हैं रेसिन्स का यूज होता है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था पाइन ट्री, उसमें हम लोगों ने देखा था उसका भी रेसिन्स यूज होता है। उसका रेसिन्स से हम लोग क्या कर सकते थे, उसके जो रेसिन्स से हम लोग धूपकाठी भी बना सकते थे। तो प्लांट का रेसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डायरेक्टली हम लोग को नहीं पता चलता है, लेकिन इसका रेसिन्स क्या होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है। कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉट इंडेंजर्ड है ग्लोबली, आसानी से मिल जाता है। नॉट लिस्टेड इन CITES में लिस्टेड नहीं है। अब CITES है क्या, आपको एक वीडियो में बताया गया है, पहला वीडियो में जब इसका बात हुआ था तो बताया गया, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। फील्ड एडिटिव्स अगर हम देखेंगे फील्ड में, तो फील्ड एडिटिव्स वेरी कॉमन है कि वेरी लार्ज कंपाउंड लीव्स है, क्लस्टर ऑफ पर्पल बेरीज इन शेडेड फॉरेस्ट में आपको क्लस्टर ऑफ पर्पल बेरीज दिखेगा। आप मुझे समझ सकते हैं कि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने इस आज जो ट्री के बारे में पढ़ा वो था अमेरिकन स्पाइकनट, दैट इज अरेलिया। अब इसके बाद हम जिस ट्री के बारे में चर्चा करेंगे वो होगा इंडियन स्पाइकनट, जो होगा नाडोस्टैकिज जटामांसी। अब ये दोनों ट्री का बस एक नाम स्पाइकनट कनेक्ट होता है, इसके अलावा और कुछ कनेक्ट नहीं होता। आप लोग जो है इसका प्रॉपर्टी मैंने बताया, आप जाके कहाँ देख सकते हैं, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अब इसका जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की यह क्या करता है, जो ऑब्वियस ही बात है सॉइल को होल्ड करके रखता है, और फर्टिलिटी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट अब आपके पास साबित होगा। उसके बाद इसका चूँकि वुड का काम में आएगा, इसका रेसिन्स काम में आ रहा है, तो आप इसे हेल्पफुल पा सकते हैं। हालांकि यह अभी तक इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग को जो हम लोग का स्लोगन है वो ये है कि सभी ट्री को इतना मात्रा में यूज करना है कि आने वाले फ्यूचर में भी वो रहे और वो हमेशा हमारी हेल्प कर पाए, जैसे वो अभी करता आया है।
हमारी हो, हमारे अगले जनरेशन की हो, किसी भी की हो, हम लोग की हेल्प कर पाए। इस पूरे सीरीज का यही मकसद है और इस मकसद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो अपना मिशन है दैट इज ग्रीन एंड विकसित भारत मिशन। इस मिशन को मैं थोड़ा सा एक मिनट में क्लियरिफाई कर दूं आपको। ये कोई ऐसा मिशन नहीं है जहां पर आप लोग को इकट्ठा होना होगा या आप लोग को कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना होगा। एक बहुत छोटा सा मिशन है जिसमें आप लोग को पर डे 30 मिनट्स कम से कम पेड़ के बारे में जानना है। उसके बारे में कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर आपका आसपास में नर्सरी है तो आप वहाँ जाएं, आप उसके बारे में जानें, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे ही आप जानना शुरू करेंगे आप खुद ही उसके लिए काम करना भी शुरू कर देंगे। तो चलिए इस कैंपेन को हम लोग तेज़ी से करते हैं और हम लोग फिर मिलते हैं अपने नए लेक्चर में कि एक नए ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।